First year mathematics and computing student at IIT Delhi. Coming to giving tips on JEE, I would like to start with saying that just stay quite motivated and consistent throughout this journey. JEE प्रिपरेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी मार्क्स ठीक नहीं आ रहे होते हैं, फिर कभी बैकलॉग लग जाते हैं, कभी 2-3 स्कूल के एग्जाम्स, कोचिंग एग्जाम्स कोइंसाइड कर रहे होते हैं. बहुत प्रेशर नहीं लेना यार, सब कुछ को बैलेंस करके चलना है और एक फ्री या ओपन माइंड से पढ़ते रहना है. अगर मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा जेई को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बेसिकली वी नैरो डाउन टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. स्टार्टिंग विद फिजिक्स, आई वुड लाइक टू से कि when you enter class 11 you start studying mechanics which constitutes a major portion of your 11th class. But the thing is 11th class में तुम्हें सिर्फ मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स पढ़नी होती है और उसके बाद जब तुम 12th में आते हो you study about 60 to 65% of the entire JEE syllabus. So 11th class is basically for you to acclimatize with JEE. तुम समझो कि JEE फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करना है, उसे कैसे अप्रोच करना है. HC वर्मा एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है, उसको रेफर करो, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स रेफर करो, वो सब हो जाता है. प्रीवियस से क्वेश्चंस करो. अगर इसके बाद तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट सही चल रहे हैं और तुम्हें फिजिक्स में लग रहा है कि मुझे और मेहनत की जरूरत है, तो कुछ तुम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाइक एरोडॉग हो गया, पाथफाइंडर हो गया, यूज कर सकते हो. वन गुड स्ट्रेटजी दैट आई फॉलोड बेसिकली फॉर कंप्लीटिंग एरोडॉग वाज दैट इफ यू डू अबाउट 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ एरोडॉग पर डे, बट ये अगर तुम हर दिन करो कंसिस्टेंटली, तुम अपने जेई प्रिपरेशन के एंड तक पूरा एरोडॉग फिनिश कर दियोगे. हम गलती क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एक दिन 10 क्वेश्चन लेके और उसमें फिर क्या होता है कि हमसे वो 10 क्वेश्चन होते नहीं है. फिर नेक्स्ट डे हम वही 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया. सो जस्ट डिवाइड द टारगेट दैट यू हैव सेट इनटू बिट्स एंड पीसेस एंड जस्ट कवर इट. केमिस्ट्री में इफ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सेइंग दैट किसी भी कोचिंग में द फर्स्ट चैप्टर दैट स्टार्टेड यूजुअली इज मोल कांसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री. नाउ हाउ केमिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथ्स इज दैट फिजिक्स और मैथ्स के इनिशियल चैप्टर्स थोड़े लाइट होते हैं, बट कमिंग टू केमिस्ट्री आप स्टार्ट ही करते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री दैट्स मोल कांसेप्ट. तो केमिस्ट्री के लिए यार व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है जो जेईई के लिए बहुत रेलेवेंट है. तो आपको अपने टीचर के लिए या यूट्यूब पर जिसको भी फॉलो कर रहे हो, अपने कोचिंग के टीचर, उनके नोट्स या वो जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो. अपने कोचिंग का मटेरियल या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे एनएमएसटी हो गई या ऑर्गेनिक के जो वीके असवाल, एमएस जॉन, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसको थॉरली कंप्लीट करो. कलेक्ट डाउट्स, आस्क पीपल, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, एक एक डाउट को क्लियर करो बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर बुक. एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बेसिकली विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन देख के थ्योरी याद करनी पड़ेगी. तो इन क्वेश्चंस के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जब आप सुबह उठते हो वॉशरूम जाने से पहले आप क्या करो कि बस वो बुक खोल के उन कोई भी 5 क्वेश्चन को रीड कर लो, उनको सॉल्व करो और उनको फिर अपने पूरे सुबह याद करते रहो और अपने कोचिंग के लिए स्कूल से निकलने के बाद एक बार रिवाइज करो. इससे क्या होगा, आप डेली सुबह 5 क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने एक साथ कितने क्वेश्चंस कर दिए. और हम गलती क्या करते हैं कि हम एक ही साथ 50-60 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेके बैठ जाते हैं, समटाइम्स इवन मोर. तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन में बहुत सारे मैटर या बहुत मेमोरी नहीं कलेक्ट हो पाती है. तो हम अगर आप ऐसे बिट्स एंड पीसेस अपने टारगेट को डिवाइड करोगे तो चीजें प्रॉपर्ली सेट होंगी आपके दिमाग में, आप बेटर रिमेंबर कर पाओगे, बेटर रिप्रोड्यूस कर पाओगे. ऑर्गेनिक के लिए भी यू कैन रेफर 1-2 फॉरेन की किताबें या फिर आपकी कोचिंग टीचर इज सफिशिएंट. और केमिस्ट्री के लिए बोथ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एनसीईआरटी इज अ मस्ट डू. उसे अच्छे से कर लेना यार, वो फ्री के नंबर मिल जाते हैं, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. तो मूविंग ऑन टू मैथ्स, सो मैथ्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर जेईई. तो मैथ्स के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैं डेली मैथ्स के 10 या 15 क्वेश्चन किया करता था. तो उससे क्या होता था कि मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी. आप अगर 10 या 15 क्वेश्चन मैथ्स के रेगुलरली करोगे, उससे क्या होगा, आपके दिमाग में कैलकुलेशन का लोब होता है तो वो हमेशा ट्रिगर होते रहेगा. इससे क्या होगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन लेके बैठोगे, आप कभी उसके कैलकुलेशन से नहीं भागोगे. आपके मन में मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए एक एल्गोरिथमिक अप्रोच होगी कि अगर मैं इस क्वेश्चन का ऐसे करूंगा तो इसका आंसर आएगा. और ये आती है सिर्फ प्रैक्टिस से. अगर आप मैथ्स छोड़ दोगे, मान लो आपको मैथ्स कोचिंग में समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो गया, आपने 5-6 दिन मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया, फिर क्या होता है कि आप खाली सॉल्यूशंस देखते रहोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से भागते रहोगे. तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अगर टाइम मिले तो कर सकते हो, बट कुछ भी हो, आप कितने भी बिजी हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एवरी डे. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ाती रहनी है, बट मैथ्स इज समथिंग व्हिच यू शुड डू डेली एंड आई गेस यू विल बी फाइन विद इट. एंड इन जनरल आप जेईई के बारे में बात करें
आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हाउ यू शुड रिवाइज टॉपिक्स फॉर जेईई। तो मैं पर्सनली क्या करता था, आई डिवाइडेड एवरी सब्जेक्ट इनटू चैप्टर्स अंडर 3 कैटेगरीज। जो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सॉर्ट ऑफ मीडियम सा है, और जो थोड़ा वीक है, जो जब क्लास में चल रहा था तब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हाउ आई वुड रिवाइज, सबसे पहले मैं उस मीडियम वाले चैप्टर को करता था जो मेरा थोड़ा मीडियम था। उसके बाद फिर जब एक बार मैं रिवीजन के मोड में आ जाता था, आई यूज्ड टू रिवाइज द चैप्टर दैट आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद, और जो मेरा वीक था। एंड जब ये हो जाता है, देन रिवाइज अ फेवरेट चैप्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग था, जो आपको बहुत पसंद था। इससे सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन एक सीक्वेंशियल मैनर में प्रोसीड करेगा। रिवीजन के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चंस उस समय नहीं हुए थे वो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कोचिंग मॉड्यूल में थे, जो आपको लगा कि इन क्वेश्चन से मैंने कुछ सीखा था, वो मॉड्यूल करते वक्त ही मार्क कर देने, और रिवीजन में खाली उन्हें देखते हैं। और एक थ्योरी पे ग्लैंस देनी है। थ्योरी जे के लिए इंपॉर्टेंट हाँ होती है, एक दिमाग में सेट होना चाहिए थ्योरी का, कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। और अगर आपके कोचिंग में कोई चैप्टर चल रहा है, तो जब वो चैप्टर खत्म हुआ, हाउ टू रिवाइज दैट, कि आगे जाके वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए या फेमिलियरिटी बढ़ जाए उस चैप्टर से। सो व्हाट यू शुड डू इज, कुछ आपके कोचिंग में चैप्टर खत्म हुआ, आप एक वीक के बाद उसको रिवाइज करो अच्छे से, और फिर एक महीने के बाद रिवाइज करो। उसके बाद क्या होगा कि लाइक वो चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको उसकी चीजें याद आने लगेंगी। उसके बाद आप खाली क्वेश्चंस भी करोगे, बहुत थ्योरी नहीं भी देखोगे तब भी चल जाएगा। द स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो फॉर रिवीजन अकॉर्डिंग टू मी इज दैट व्हेन चैप्टर इज कंप्लीटेड, एक वीक बाद उसको फिर से रिवाइज करो। जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए, एंड उसको एक महीने बाद रिवाइज करो। फिर क्या होगा, उस चैप्टर की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इन अ लेयर्ड फैशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और यार मार्क्स वार्क्स को लेके बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत कम्पीट नहीं करना है। समथिंग आई वुड लाइक टू से इज योर बेस्ट कंपटीशन इज योर वर्जन अ डे अगो। तुम एक दिन पहले जो थे, तुमको बस उससे इंप्रूव करना है, तुम्हें खाली अपने से compete करना है। तो ऐसे अगर तुम लाइक हर दिन 0.1% भी इंक्रीज करोगे, तो तुम अपने जब तक तुम्हारा जेईई एग्जाम आएगा, तुम एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो जाओगे। मॉक टेस्ट के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वो होगा कि मॉक टेस्ट को यार बहुत सीरियसली दो, मतलब पार्ट करके मत दो, प्रॉपरली अटेम्प्ट करो 3 आवर के पेपर को। उससे तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम लंबा बैठ पाओगे। और मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए या मुझे और पढ़ के देने चाहिए। ट्राई टू यूज मॉक टेस्ट टू नो वेयर यू आर वीक इन अ चैप्टर। जो मिस्टेक्स होते हैं मॉक टेस्ट में, उसको नोट डाउन करो, एक टेस्ट कॉपी बनाओ, देखो कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ ये कि नहीं। मॉक टेस्ट को 1-2 घंटे प्रॉपरली एनालाइज करो, कहाँ मिस्टेक हो रही है, इस कॉन्सेप्ट में क्या ऐसा था जो मुझे नहीं पता था, जिसके कारण ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। अपने आप को उससे इक्विप करो, उस टाइप के थोड़े और क्वेश्चंस करो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा रिवीजन भी साथ साथ होते जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि रिवीजन मतलब तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रिवीजन के लिए। एंड टाइम में फॉर मी आई जस्ट रिवाइज थ्रू मॉक टेस्ट। मैं अबाउट वीक में 3 टेस्ट देता था, और जो भी वीक था उसको बस रिवाइज कर लेता था। तो ऐसे ही डू नॉट नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। तो ठीक है, बस मतलब पढ़ते रहो और तुम लोग सब एग्जाम फोड़ के आओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।